Assalamualaikum second year biology students. So today we are starting from chapter number 16, types of bone fracture. Basically फ्रैक्चर इज़ द ब्रेकिंग ऑफ बोन, यानी कि बोन का टूट जाना, ब्रेक हो जाना ड्यू टू एनी इंजरी, यानी कि किसी इंजरी की वजह से। द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर सिंपल फ्रैक्चर्स, यानी कि जो फ्रैक्चर्स की टाइप्स हैं वो बेसिकली सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, सबको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। Okay, so a simple fracture is also called closed fracture in which bone is cracked but does not break the skin and not exposed. It's mean कि जब हमारी simple fracture के अंदर जब हमारी bone जो है वो टूटती है तो वो पोक नहीं करती, यानी कि स्किन से जो है वो बाहर नहीं आती बोन टूट के, यानी कि हमें दिख नहीं रहा होता स्किन से कि यार वो बाहर हमें दिख रहा हो स्किन से कि यार बोन टूट गई है, सही है, मतलब स्किन को छेद के बाहर नहीं निकलती। इट्स लाइक अ क्रैक इन द बोन बट इट स्टे हाइडन इनसाइड योर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड रहती है। ठीक है, कोई ओपन बाउंड, कोई ओपन ज़ख़म जो है हमें शो नहीं होता, सही है, हमारी बॉडी के अंदर हाइड रहती है। ठीक है, जो भी बोन हमारी क्रैक होती है बेसिकली, इसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कंपाउंड फ्रैक्चर की, इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ द बोन एंड द पीस ऑफ बोन इज़ विजिबली पियर्सिंग आउटसाइड द स्किन। इट्स मीन के जो भी ब्रोकन बोन होती है उसका जो पीस होता है बेसिकली वो स्किन से बाहर स्टिक आउट हुआ हुआ होता है, सही है, तो हम उसको आउटसाइड से भी देख रहे होते हैं कि यार बोन जो है वो ब्रेक हुई हुई है, सही है। इट्स लाइक द बोन पोक्स थ्रू द, यानी कि छेद के बाहर आती है स्किन से, और बहुत सीरियस इंजरी होती है, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हेन द फ्रैक्चर डैमेज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जब फ्रैक्चर जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी अपने साथ साथ डैमेज कर दे, जैसे कुछ ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स हमारी, तो फिर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स लुक अप टू नेक्स्ट पैरा। फ्रैक्चर इज़ अकॉम्पेन्ड बाय इंटेंस पेन एट द प्लेस ऑफ इनिशियल इंजरी, यानी कि अकॉम्पेन्ड मीन्स बेसिकली हमरा या साथ में। ठीक है, तो इट्स मीन कि फ्रैक्चर जब भी होता है तो वो अपने साथ साथ इंटेंस पेन लेके आता है एट द प्लेस ऑफ इनिशियल इंजरी, यानी कि जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ से इंजरी की शुरुआत हुई है उस जगह से पेन आता है। ठीक है, टेंडरनेस एट द साइट। अच्छा, टेंडरनेस मीन्स जो भी अफेक्टेड एरिया है वो सेंसिटिव है टच करने के लिए, सही है, और पेनफुल हो सकता है अगर हम उसको टच करें तो उस जगह पे टेंडरनेस भी होती है। साथ साथ सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग और ग्रिंडिंग, सही है। ग्रेटिंग और ग्रिंडिंग मीन्स बेसिकली बोन्स की वो फीलिंग कि बोन्स जो है वो आपस में रब कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स आना कि बोन्स आपस में रबिंग हो रही हैं। ठीक है, और सही से अलाइन नहीं हुई हुई, यानी कि करेक्टली अलाइन नहीं हुई हुई, क्योंकि ब्रेक हुआ हुआ है, ज़ाहिर है फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो सही से अलाइन नहीं हुई हुई। तो अपने साथ साथ फ्रैक्चर जो है वो ये सारी चीज़ें लेकर आता है, टेंडरनेस और सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग एंड ग्रिंडिंग, यानी कि ऐसा फील होना कि बोन्स जो है वो आपस में रब कर रही हैं या उनका सही से अलाइन नहीं हुई हुई, करेक्टली अलाइन नहीं हुई हुई ब्रेकेज की वजह से। ठीक है, और क्या लेके आता है फ्रैक्चर अपने साथ, इनएबिलिटी टू यूज़ द लिम्ब, यानी कि लिम्स को भी यूज़ करने से इनेबल हो जाते हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते लिम्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सही है। पेयर्ड पार्ट जैसे लेग्स, हैंड्स, ठीक है, और कोई भी बॉडी पार्ट सपोर्टेड बाय द बोन, जो भी उस बोन से सपोर्ट हो रहा था बॉडी पार्ट, हम उसको हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, फिज़िकल साइन इंक्लूड डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट, यानी कि फ़िज़िकल जो सिम्टम्स हैं, फ़िज़िकल जो साइंस हैं बेसिकली, उनमें सबसे पहला आता है डिफॉर्मिटी, यानी कि डिफॉर्मिटी मीन्स बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर जो अपने नॉर्मल या टिपिकल फॉर्म से हट के हो जाए थोड़ा, यानी कि नॉर्मल जिस तरह वो एक्ट कर रहा होता है अब वो उस तरह नहीं कर पा रहा, सही है। साथ साथ क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए इन द रीजन ऑफ द फ्रैक्चर, जो वहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन, यानी कि डिस्कलरेशन बेसिकली चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन, और ओवरलाइंग जो उसका कवर है, टॉप है, स्पेसिफिक एरिया और स्ट्रक्चर का जो टॉप है वहाँ पे जो है डिस्कलरेशन हो जाना, चेंज हो जाना कलर का, सही है। साथ साथ एबनॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द बोन, यानी कि बोन बीइंग नॉट एबल टू मूव इन अ वे, यानी कि बोन जो है जिस तरह नेचुरली मूव कर रही थी, टिपिकल फॉर्म में मूव कर रही थी, अब वो उस तरह नहीं कर रही, यानी कि एबनॉर्मल मोबिलिटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो फ्रैक्चर के होने से हमारे अंदर होती हैं, ठीक है, हमारी बोन के साथ होती हैं। अच्छा, अब ये ठीक किस तरह होती है ये भी देख लो। द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स, यानी कि जो फ्रैक्चर और ब्रोकन बोन है वो किस तरह रिपेयर होती है, उसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है हेमाटोमा स्टेज, ठीक है। अच्छा, व्हेन फ्रैक्चर अगर द ब्लड वेजल्स विद इन द बोन एंड इट्स सराउंडिंग्स पेरिस्टियम ब्रेक, सही है। अच्छा, जब फ्रैक्चर होता है तो ब्लड वेजल्स भी डैमेज होते हैं, सही है, बोन के, और उसका जो पेरिस्टियम होता है बेसिकली वो ब्रेक
हो जाता है। पेरिस्टियम क्या होती है? थिन फिब्रोस मेम्ब्रेन होती है जो हमारी बोन के आउटर सरफेस को बेसिकली कवर कर रही होती है, सही है। और पेरिस्टियम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है हमारी बोन की हेल्थ में और हीलिंग में, सही है। तो ये जो है वो ब्रेक हो जाती है, और जब ये ब्रेक होती है ब्लड एस्केप एंड मैसिवली एक्यूमुलेट इनटू सराउंडिंग्स, यानी कि जब भी कोई ब्रेकेज होता है बोन का या इंजरी होती है तो बोन के अंदर जो ब्लड होता है वो कभी कभार लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब वो लीक होना शुरू होता है तो फिर वो एक जगह पर आकर जमा होना शुरू करता है, ठीक है। यानी कि जो भी इंजर्ड एरिया होता है वहाँ पर वो कलेक्ट होना शुरू होता है, और ये जो ब्लड की एक कलेक्शन होती है ये बेसिकली एक थिक जेली लाइक मास बनाती है, एक क्लॉट बनाती है जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हेमाटोमा का मतलब था, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड क्लॉट बन जाता है यानी कि जो बेसिकली हमारी बॉडी का एक सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक फंक्शन है कि ब्लड को किसी तरह बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ होने से। तो इस वजह से ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है, एक क्लॉट बनता है जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बन जाता है। उसके बाद जो इम्यून सिस्टम होता है एक्टिवेट्स एंड इंड्यूसेस स्वेलिंग एट द साइड ऑफ इंजरी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और फिर क्या करता है, स्वेलिंग जो है वो बढ़ाना शुरू करता है। जहाँ पे भी इंजरी हुई है उस साइड पे स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, सही है। रिसेप्टर्स डेवलप पेन सेंसेशन, यानी कि जो भी रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, स्टिमुलस को, वो क्या करते हैं पेन की सेंसेशन को डेवलप करना शुरू करते हैं। एंड ड्यू टू द सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई, इट्स मीन सस्पेंडेड मीन्स बेसिकली इंटरप्टेड, यानी कि जब हमारा ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट हो जाता है द बोन सेल्स आर डिप्राइव फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड बिगेन टू डाई, यानी कि बोन सेल्स जो है वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। डिप्राइव मीन महरूम हो जाना, सही है, न्यूट्रिशन से महरूम हो जाते हैं और मरना, यानी कि डाई होना, डेड होना शुरू हो जाते हैं। जो भी सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, बोन के सेल्स, ठीक है। अच्छा, द हीमाटोमा इंटरनली सील्ड द फ्रैक्चर साइट, ठीक है, यानी कि हीमाटोमा का जो स्टेज है बेसिकली वो इंटरनली, यानी कि शुरुआत में क्या करता है, जो फ्रैक्चर की साइट है उसको इंटरनली सील्ड कर देता है, यानी कि सील्ड बंद कर देता है। एंड प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस, मैंने पहले बताया कि ब्लड लॉस जो है वो रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग प्रोसेस, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हीलिंग प्रोसेस के लिए कि जल्द से जल्द जो है वो बोन हील हो, सही है। उसके बाद आ जाओ फिब्रोकार्टिलेजिनस सेलस फॉर्मेशन, यानी कि विद इन वीक्स न्यू ब्लड वेजल्स एंड न्यूमेरियस ओस्टियोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम पेरिस्टियम, यानी कि कुछ हफ्तों में कुछ नए ब्लड वेजल्स और बहुत सारे ओस्टियोब्लास्ट जो है वो पेरिस्टियम के ज़रिए डेवलप होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट जो है बेसिकली एक तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू बोन्स टिश्यूज़ क्रिएट करने के लिए, सही है। कुछ प्रोटीन्स सीक्रेट कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, कुछ मिनरल्स सीक्रेट कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, बेसिकली जो बोन मैट्रिक्स बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और फिब्रोकार्टिलेजिनस स्टेज के अंदर जो है वो बहुत सारे ओस्टियोब्लास्ट पेरिस्टियम के ज़रिए जो है वो डेवलप होते हैं और हीमाटोमा स्टेज के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट क्विकली डिवाइड एंड गिव राइज टू द स्पंजी बोन इन द रीजन क्लोज टू द न्यू ब्लड वेजल्स, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, ज़ाहिर है जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, अपनी नेक्स्ट सेल्स बनते जाते हैं और ये स्पंजी बोन्स को बनाना शुरू करते हैं जो बेसिकली न्यू ब्लड वेजल्स के बिल्कुल क्लोज होते हैं, सही है। ओके, द नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग बिगेन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़ कॉल्ड ग्रैनुलेशन टिश्यूज़। इट्स मीन के जो नेक्स्ट फेज होता है बेसिकली हीलिंग का वो कहाँ से शुरू होता है, कुछ न्यू टिश्यूज़ बनना शुरू होता है जिन्हें हम ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ कहते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये कुछ न्यू ब्लड वेजल्स कंटेन कर रहे होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंटेन कर रहे होते हैं फिब्रोब्लास्ट का। अच्छा, अगर फिब्रोब्लास्ट की बात करें तो फिब्रोब्लास्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेंटेन करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमारे बोन्स के अंदर मौजूद होता है उसको प्रोड्यूस और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिब्रोब्लास्ट। तो ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं ये टिश्यूज़ जो है वो कुछ न्यू ब्लड वेजल्स बनाते हैं और फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं और वेस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल्स बनाते हैं। अच्छा, वेस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल से मुराद बेसिकली लाइन इंटीरियर सरफेस है ब्लड वेजल्स का जिसके अंदर हमारी सारी आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ जो है वो शामिल होती हैं, सही है। उसके बाद है मैक्रोफेजेस। अच्छा, मैक्रोफेजेस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका की रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, सही है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म भी कराते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड फॉरेन पैथोजेंस, ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और विद इन अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन। अच्छा, अगर कोलेजन की बात
बात करें तो एबंडेंट प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो क्या करती हैं, दिस ऑल ऑफ देम आर एडेड अप, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं और एक मैश वर्क प्रोड्यूस कराती हैं। मैश का मतलब होता है जाल, सही है, जाल वाला जाल बनाती हैं जिसको हम फिब्रोकार्टिलेज कैलस कहते हैं। और कैलस बेसिकली वो स्टेज है जिसमें बोन का फ्रैक्चर जो है वो हील हो रहा होता है, सही है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन फ्रैक्चर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक मैश वर्क बनाती हैं जिसे हम फिब्रोकार्टिलेज कैलस कहते हैं। और कैलस मैंने बता दिया हीलिंग प्रोसेस है फ्रैक्चर का, सही है। तो इसके बाद क्या होता है, द डेड सेल्स आर फैगोसाइटोस्ड बाय मैक्रोफेजेस। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कि जितने भी इन पार्टिकल्स हैं उनको इंजेस्ट करना या इनगल्फ कर लेना, सही है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको इनगल्फ करना या इंजेस्ट करना। और ये फैगोसाइटोस्ट कौन करवा रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस करा रहे होते हैं, सही है। मैक्रोफेजेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, की रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। और तो फिर डेड सेल्स क्या होते हैं, फैगोसाइटोस्ड हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के ज़रिए। द ओस्टियोब्लास्ट डेवलप द स्पंजी फोन, जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बेसिकली वो स्पंजी बोन डेवलप कराते हैं। एंड ओस्टियोब्लास्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है, सही है। और फिब्रोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर्स, और जो फिब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं बेसिकली वो प्रोड्यूस कराते हैं कोलेजन फाइबर्स, ताकि फ्रैक्चर जो बोन है वो दोबारा से रिफॉर्म हो सके, दोबारा से प्रोड्यूस हो सके, सही है। अच्छा, अब अगर बात करें बोनी सेलस फॉर्मेशन स्टेज की, तो व्हेन द सॉफ्ट सेलस इज फॉर्म, यानी कि सेलस जो बन गया था पहले, सही है, जब वो बन जाता है, सेलस बेसिकली एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो फ्रैक्चर बोन्स होती हैं वो हील हो रही होती हैं, सही है। तो जब ये सॉफ्ट सेलस जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों का मैश वर्क, सही है, जब ये फॉर्म हो जाता है लेटर इट इज़ कैल्सीफाइड एंड टर्न इनटू हार्ड बोनी कैलस, यानी कि फिर ये जो है वो किस में चेंज हो जाता है, हार्ड बोनी सेलस में चेंज हो जाता है बेसिकली। और एज द बोनी सेलस फॉर्मेशन प्रोग्रेसेस इट इज़ रिप्लेस विद बोन, यानी कि फिर ये बोनी सेलस जो है फॉर्मेशन किससे रिप्लेस हो जाती है, बोन से, यानी कि फाइनली ये जो है वो एक बोन की जगह ले लेती है। द हार्ड सेलस फॉर्मेशन इज़ इनिशिएटेड अराउंड 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्तों में शुरुआत होती है इसकी फ्रैक्चर के बाद, और ये 3 महीने तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। व्हेन कार्टिलेज बिकम ऑसिफाइड, यानी कि जो कार्टिलेज टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बोन के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो ऑसिफाइड हो जाते हैं, ऑसिफाइड मतलब प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन और हार्डनिंग, यानी कि जब ऑसिफाइड हो जाते हैं, इट कंटेन ओस्टियोब्लास्ट। तो इन कार्टिलेजेस के अंदर वही नॉर्मल थिंग, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोस्लास्ट और बोन मैट्रिक्स, तीनों चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। एंड ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली स्पेसिफिक टाइप है सेल की जो बोन टिश्यूज़ में पाई जाती है, ठीक है। ओल्ड और डैमेज बोन जो होती हैं उनकी रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा ओस्टियोस्लास्ट ही काम कर रहे होते हैं, और न्यू बोन्स की फॉर्मेशन में भी ओस्टियोस्लास्ट का हाथ होता है, सही है। Okay, let's see the last stage, last but not the least, remodeling stage. अच्छा, ये बहुत important है remodeling. Bone remodeling is the stage when old bone tissues are removed and replaced with new ones. यानी कि bone remodeling वो stage है जब old bone tissues जो है वो remove हो जाते हैं और new ones जो है वो replace कर जाते हैं उन्हें। और इससे क्या होता है, both fracture जो है वो आपस में join हो जाता है दोनों साइड से। remodeling start when the osteoblast cell detect the fracture, सही है। remodeling का जो बेसिकली स्टेज है वो कब स्टार्ट होता है, जब ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो फ्रैक्चर को डिटेक्ट करते हैं और मोनोसाइट्स को इंड्यूस कराते हैं। अच्छा, मोनोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, की कंपोनेंट होता है इम्यून सिस्टम का मोनोसाइट्स के पास, ठीक है। मोनोसाइट्स को इंड्यूस कराते हैं टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोसाइट सेल्स, यानी कि ये मोनोसाइट्स को फ्यूज़ कराते हैं आपस में ताकि मोनोसाइट्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोसाइट सेल्स बनाएं। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें अगर, तो वो सेल्स जिनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियाई बेसिकली सेंटर कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का, तो मल्टी न्यूक्लियाई ओस्टियोस्लास्ट सेल्स जो है वो मोनोसाइट्स बनाते हैं फ्यूज़ होने के बाद, सही है। द ओस्टियोस्लास्ट मैच्योर एंड एक्टिवेट टू स्टार्ट रीजॉर्बिंग बोन्स। जो ओस्टियोस्लास्ट होते हैं बेसिकली ये मैच्योर होना शुरू करते हैं और बोन्स को बोन्स की रिजॉर्बिंग शुरू कराते हैं। अच्छा, रिजॉर्बिंग का मतलब होता है
प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग बोन टिश्यू, यानी कि बोन टिश्यू को एब्जॉर्ब करना और उसको ब्रेक डाउन करना, सही है। इसका मतलब होता है रिजॉर्बिंग टिश्यू। तो ये जो है वो रिजॉर्बिंग टिश्यूज़ कराते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोलेजन टू फिल इन द ल्यूकेनाई क्रिएटेड बाय द ओस्टियोस्लास्ट। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट जो है वो फिर कोलेजन प्रोड्यूस करना शुरू कराते हैं ल्यूकेनाई के अंदर। अच्छा, ल्यूकेनाई बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस और कैविटीज़ होती हैं हमारी बोन के अंदर। तो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो कुछ कोलेजन प्रोड्यूस कराते हैं ताकि ल्यूकेनाई को जो है वो फिल करें, जो ल्यूकेनाई ओस्टियोब्लास्ट ने बेसिकली बनाया है। एंड कैल्शियम फोस्फेट बिगेन टू डिपॉजिट, यानी कि कैल्शियम फोस्फेट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, सही है। और हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट बनाना शुरू करता है। अच्छा, द ओस्टियोब्लास्ट की प्रोड्यूसिंग अ न्यू बोनी मटेरियल, यानी कि जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो की मतलब प्रोड्यूस करते रहते हैं न्यू बोनी मटेरियल और ओस्टियोसाइट्स में उनको कन्वर्ट करते रहते हैं। फाइनली द बोनी सेल्सियस इज़ दैन रिमॉडल्ड बाय ओस्टियोब्लास्ट, यानी कि फाइनली जो बोनी सेल्सियस था वो फिर रिमॉडल्ड हो जाता है ओस्टियोब्लास्ट के ज़रिए, ओस्टियोब्लास्ट सेल के ज़रिए। और सबसे ज़्यादा ओस्टियोब्लास्ट ही जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बोन्स को, फ्रैक्चर्स को हील करने में, बोन्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये ओस्टियोब्लास्ट के ज़रिए ही रिमॉडल्स होती हैं हमारी बोन्स, ठीक है। एंड ओस्टियोब्लास्ट एंड कम्पैक्ट बोन इज़ एडेड जस्ट लाइक द ओरिजिनल, यानी कि दोबारा से जो है एक बोन, कम्पैक्ट बोन, एक ओरिजिनल बोन जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ऐड हो जाती है। अनब्रोकन बोन एंड फ्रैक्चर इज़ हील्ड, यानी कि जो भी टूटी हुई बोन होती है, जो फ्रैक्चर होता है वो हील्ड हो जाता है। दिस रिमॉडलिंग कैन टेक मैनी मंथ्स, यानी कि काफ़ी महीने लग जाते हैं इस रिमॉडलिंग में। द बोन में रिमेन अनइवन फॉर ईयर्स, और ऐसा भी हो सकता है कि बोन जो है वो अनइवन रहे सालों तक, सही है।